Hello, my name is Megha Gola. I am pursuing my MSc in Applied Mathematics at Indian Institute of Engineering, Science and Technology. Today, we are going to discuss two important theorems, that is Rolle's theorem and Lagrange mean value theorem. After completing that, we will discuss one example of each of it. तो यहाँ पर मैंने रॉल्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है और यहाँ पर इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो हम इसकी भी हेल्प लेंगे। रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं कि क्या कहता है। लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड फ्रॉम ए कॉमा बी क्लोज टू रियल नंबर आर। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, ये है डोमेन। डोमेन का मतलब है हम अपने फंक्शन की जो वैल्यूज हैं, जो इनपुट वैल्यूज हैं, वो सिर्फ ए कॉमा बी इस इंटरवल से ही ले सकते हैं। ये होती है हमारी रेंज। रेंज का क्या मतलब है, हमारा जो फंक्शन है थ्रू आउट वाई लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। रोल्स थ्योरम के लिए तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल ए कॉमा बी क्लोज। जो हमारा फंक्शन है उसको क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। कंटिन्यूअस फंक्शन की हम एक बहुत सिंपल सी अगर डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि अगर हम किसी भी कर्व को विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन ड्रॉ कर पा रहे हैं तो हम उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। लेट्स सपोज ये फंक्शन है, क्या ये कंटिन्यूअस है? यस, इट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि मैंने इसको ड्रॉ किया है अपने पेन को लिफ्ट करे बिना। ओके, सो लेट्स कंसिडर दिस। क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? नहीं, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे अपना पेन उठाना पड़ा है, इसलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ओके, अब हम समझते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन बोलती है कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द इंटरवल ओपन ए कॉमा बी। डिफरेंशिएबल फंक्शन का क्या मतलब है? डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर कोई है तो उस फंक्शन में कोई भी शार्प पॉइंट्स, वर्टिकल लाइंस, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसको भी हम ग्राफ के थ्रू समझें तो हम सबको पता है मॉड एक्स का फंक्शन। मॉड एक्स का फंक्शन ड्रॉ होता है ऐसे। यहाँ हम देख सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आ रहा है, शार्प पॉइंट। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि हम उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें चेक करना है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं, तो हम चेक करते हैं कि उस पर हम एक यूनिक टेंजेंट बना पा रहे हैं या नहीं। मान लीजिए ये एक फंक्शन है, तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक यूनिक टेंजेंट आ रही है, राइट। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। पर मॉड एक्स के केस में अगर हम देखें एट एक्स इक्वल टू 0, हमारा ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक शार्प पॉइंट है, तो ऐसे फंक्शंस हमें कंसिडर नहीं करने हैं। रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए। ठीक, तो अब हम अपनी थर्ड कंडीशन देखते हैं। वो क्या बोलती है कि एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ अगर हम ग्राफ की हेल्प से देखें तो हम एट एक्स इक्वल टू ए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए। एट द सेम हमारे पास एक्स इक्वल टू बी पर फंक्शन की वैल्यू है बी। तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो रिजल्ट क्या बोलता है, अगर हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हमारे पास एक एटलीस्ट एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पर एफ डैश सी जो है 0 होगा। एफ डैश सी 0 होने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो टेन थीटा है वो 0 होगा। टेन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 हो। थीटा 0 जब होगा जब हमारे पास सी पर जो टेंजेंट है, टेंजेंट और एक्स एक्सिस पैरेलल हो जाएंगे। तो ये कंडीशन है, हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो हमारे पास एक सी जरूर मिलेगा। अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये सी, अब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें कौन सा पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पर अपनी टेंजेंट ड्रॉ करें, ये वाली, तो ये वाली जो एक्सिस है, ये टेंजेंट और एक्स एक्सिस पैरेलल दिख रही है। थीटा क्या है, 0। टेन थीटा हो गया 0, इसका मतलब एफ डैश सी भी हो गया 0। दैट्स द रिजल्ट वी हैव। अगर हम इस वाले फिगर में देखें, अच्छा एक और चीज, यहाँ पर एटलीस्ट लिखा हुआ है। एटलीस्ट का मतलब है कि हमें कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा, पर हम हो सकता है हमें उससे ज्यादा पॉइंट भी मिल जाए। जैसे इस फिगर में तो हमें एक ही पॉइंट मिल रहा है जो कि है ये वाला सी। ठीक है, ये तो एफ ऑफ सी है। अगर हम नीचे
इसको लेके जाए तो ये पॉइंट है सी, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, इस फिगर में हमारे पास ऐसे दो पॉइंट है, देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। लेट्स सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q। अगर हम इनकी लाइन खींचे तो ये लेट्स सपोज दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो हम ये बोल सकते हैं कि f डैश ऑफ C1 जो है वो 0 है और f डैश ऑफ C2 भी क्या है, 0। तो यही सिंपल सा एक रिजल्ट है। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि PYQ है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? इफ fx इक्वल टू x टू द पावर अल्फा log x and f of 0 equal to 0, then the value of alpha for which Rolle's theorem can be applied in closed intervals 0, 1 is। ये पूछना चाह रहा है कि अल्फा की हम ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसपे हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सके। तो हम इस क्वेश्चन में ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में x पावर अल्फा log x का ग्राफ बनाना, उस पर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना इज वेरी टफ। तो ये एक बहुत स्मार्ट मूव होगा कि अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं। ठीक है, पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है कि हम अल्फा की जो वैल्यू है उसको हम -2 ले लें। अगर हम -2 लेंगे तो fx क्या हो जाएगा, x -2 log x। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, log x बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ अब बी ऑप्शन दे रखा है कि हम अल्फा की वैल्यू ले लें -2। ठीक है, देखते हैं। fx इक्वल टू log x, ये हो जाएगा log x बाय x। सी ऑप्शन है कि हम अल्फा को ले लें 0, तब हमारा फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, x टू द पावर 0 log x। x टू द पावर 0 क्या होगा, 1। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ log x बचेगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि आप अल्फा की वैल्यू ले लो हाफ। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पास क्या बनेगा, x की पावर हाफ log x, which means root x log x। अब हमें इसमें क्या चेक करना है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अगर हम, ठीक है, दो कंडीशन है हमारे पास, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक स्मार्ट मूव ये भी होगा कि हम सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करें। अगर चारों फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाता है तब हम डिफरेंशिएबिलिटी पे जाएंगे। ठीक है, अब कंटिन्यूटी के लिए हमें पता है कि हमें क्या देखना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो उस 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 0। इसका मतलब है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 चाहिए। पर एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल है 0, इसका मतलब हमारे पास कोई लेफ्ट हैंड लिमिट है ही नहीं, वहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो हमें बस क्या चेक करना है कि 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। अगर हम कैसे देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 log h बाय एक्स स्क्वायर। अगर हम ये देखें तो log 0 में 0 प्लस है, ठीक है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पर जाएगा, -∞। अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, log x का ग्राफ होता है ऐसा। तो अगर हम 0 के थोड़ा सा भी पॉजिटिव में देखें ना तो ये -∞ की तरफ टेंड करा है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, -∞। सेम यहाँ पर भी सेकेंड ऑप्शन में भी क्या है हमारा, log x बाय एक्स। इसको अगर हम लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 log h बाय h, सेम -∞ इधर भी आएगा। सी ऑप्शन में भी log x है, यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 log h। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास -∞ ही मिलेगा। डी ऑप्शन में अगर हम देखें, अगर हम अल्फा की वैल्यू को हाफ रखते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, √x log x। अगर हम इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 √h log h देखें तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा 0 की तरफ। क्यों, क्योंकि ये क्या है 0, h सीधा सीधा 0 है जो कि 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये पूरा टर्म जाएगा 0 की तरफ। हेंस तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम अल्फा की वैल्यू हाफ लेंगे तो हम इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि
सेकेंड थ्योरम जो कि है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब हम समझते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है? सेम है रॉस थ्योरम के जैसा ही है, बल्कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम रॉस थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है। इसका स्टेटमेंट कहता है लेट एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन टू ए कॉमा बी क्लोज। ठीक है, हमारे पास रॉस थ्योरम में 3 कंडीशंस होती थी। क्या थी वो 3 कंडीशन? कि फंक्शन को हमारे कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन थी हमारे पास कि हमें फंक्शन की जो वैल्यूज हैं एक्स इक्वल टू ए और बी पर सेम होनी चाहिए। जो थर्ड कंडीशन है वो एलएमवीटी में रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है। हमारे पास हमको सिर्फ 2 कंडीशन चाहिए कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। एक पॉइंट है कि हम कंटिन्यूटी के लिए क्लोज इंटरवल चूज कर रहे हैं और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ओपन इंटरवल चूज कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो शार्प पॉइंट्स होते हैं, ये जो शार्प पॉइंट्स हैं, सॉरी एंड पॉइंट्स हैं, उनको हम शार्प पॉइंट्स की तरह ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम टेंजेंट खींचने जाएंगे तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये जो एंड पॉइंट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। अब एलएमवीटी कहती है कि अगर ये 2 कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है तो हमारे पास हमको एक ऐसा सी जरूर मिलेगा जिस पॉइंट पे सी पर फंक्शन का जो स्लोप है और ये जो लाइन है, पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करें इस लाइन का स्लोप बराबर होगा। अगर हमें ए बी का स्लोप पता करना है, ठीक है, मैं यहाँ करती हूँ स्लोप ऑफ ए बी, हमें 2 पॉइंट फॉर्म से पता है। क्या होता है वो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर y2 क्या है? y2 मतलब b पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? f b। सिमिलरली a पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है? f ऑफ a। x2 क्या है? b, और x1 है हमारे पास a। तो ये हमारे पास क्या है? स्लोप ऑफ a b। अगर हम देखें ग्राफिकली ये हमने माना सी पॉइंट है, ठीक है, ये सी पॉइंट है। अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो हम इसको ऐसे करेंगे टेंजेंट ड्रॉ, तो हम देख सकते हैं कि जो सी पॉइंट पे टेंजेंट है ये वाली और ए बी का स्लोप, दोनों का स्लोप बराबर आ रहा है। यही कहती है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कि अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट सी जरूर मिलेगा जिसका स्लोप ए बी के स्लोप से बराबर होगा। अब यहाँ पर हमें एक और पॉइंट मिल रहा है जो कि है ये, इसको मान लीजिए इसको C1 दे देते हैं, D दे देते हैं इसको, ये पॉइंट है D। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये तो हमें पता लग गया कि f डैश ऑफ C f ऑफ B माइनस f ऑफ A B माइनस A है। सिमिलरली f डैश D पर भी दोनों का ही स्लोप बराबर है। तो बस ये 2 सिंपल सी थ्योरम थी, रॉस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी PYQ ही है जो JEE में आया था, ठीक है। हमें बताना है, क्वेश्चन है हमारे पास, इन क्लोज इंटरवल 0,1 LMVT इज नॉट एप्लीकेबल टू। इन चारों ये जो हमारे पास फंक्शन है उनमें से LMVT किस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। कंडीशंस हमारे पास 2 ही है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। तो हम पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, सिंपल फंक्शन देखते हैं पहले। b का अगर हम देखें हमारे पास क्या है? मॉड x। मॉड x का फंक्शन बनता है ऐसे, पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास 0 पर क्लोज है, इसका मतलब हमारे पास ये डोमेन है ही नहीं, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है हमारा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 से 1 में तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। सी वाला फंक्शन देखते हैं, x मॉड x, तो ये फंक्शन बनेगा एक्स स्क्वायर जब हम x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, और माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा जब हम x को नेगेटिव रखेंगे। सिमिलरली अगर हम इसका भी ग्राफ देखने जाएं तो ऐसे बनता है, पर 0 क्लोज है तो ये भी नहीं एग्जिस्ट करता। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि क्लोज इंटरवल 0 से 1 में ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। इतना अब हम ऑप्शन बी देखते हैं। बी ऑप्शन में
देखें, हमें ये पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x होता है 1, और 0 पर भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 ही है, तो ये भी कंटिन्यूस। ठीक है, तो ऑप्शन ए अगर हम देखें क्या दे रखा है हमारे पास, फंक्शन है। अगर हम नोटिस करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस होने का क्या मतलब है कि हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव और फंक्शन की वैल्यू हाफ पर सेम है। अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जा रहे हैं तो हमने तीनों ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड कर दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा एक करेक्ट आंसर है। पर देखने के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है हाफ पर, प्रॉब्लम होगी तो डिफरेंशिएबिलिटी पर। अगर हम डेरिवेटिव देखें इस फंक्शन का तो क्या आएगा हमारे पास, -1 आएगा जब x लेस देन इक्वल टू हाफ होगा, और 0 आएगा जब x ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ पर। ये डेरिवेटिव है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एलएमवीटी हम इस फंक्शन पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड नहीं बोला। ए ऑप्शन हमारे पास क्या फंक्शन है कि हाफ माइनस एक्स है जब x लेस देन हाफ, और 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है। ठीक है, तो हमको चेक करनी है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जा रहे हैं तो हमने तीनों ऑप्शंस जो है वो डिस्कार्ड कर दिए हैं। इसका मतलब है कि ए ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। अगर हम नोटिस करें इधर तो f हाफ माइनस f हाफ प्लस और f 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। प्रॉब्लम होगी यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हम डिफरेंशिएबल देखें इधर तो ये आएगा -1 व्हेन x इज लेस देन हाफ एंड 2 ये होगा डेरिवेटिव। ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, जब हम x की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे तो ये तो -1 ही होगी, पर ये हो जाएगी 0 जो कि बराबर नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि a वाला जो फंक्शन है एलएमवीटी उस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये थी हमारी 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ हम अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं।